नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि अनलॉक 2 से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है और 30 जून को जो अनलॉक 1 खत्म होगा उसके बाद की क्या स्थिति होगी उसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट और ज्यादा मिलेगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के ही जो भीतर का मामला होगा वहां पर काफी ज्यादा सख्ती होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। अभी मेट्रो को चलाने पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी कि जो अनलॉक 2 है उसमें भी मेट्रो नहीं चलेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर अब भी बंद रहेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक जमावड़े पर भी बैन रहेगा। और इस वक्त हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव, ये अंदाजा तो था, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अनलॉक 1 की ही तरह अनलॉक 2 है, बहुत ज्यादा रियायत मोटे तौर पर शायद नहीं मिली है। जी बिल्कुल, देखिए जो अनलॉक 1 में जिन चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस था कमोबेश वो रेस्ट्रिक्शंस अभी भी लागू हैं। सबसे पहले बताएं कि जो कर्फ्यू की टाइमिंग्स थी वो 10 से 5 कर दी गई हैं, 10 बजे रात के बाद से 5 बजे सुबह तक। लेकिन उसके अलावा हम आपको बताएं तो कुछ जो रियायतें हैं उसमें यह है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट और पैसेंजर ट्रेन यानी कि जो घरेलू उड़ान और पैसेंजर ट्रेन पे रोक लगी हुई थी उस बारे में ये बताया गया है कि इनके ऑपरेशंस को थोड़ा खोला जा सकता है अनलॉक 2 में। Their operations will be further expanded in calibrated manner। एहतियात के साथ थोड़ा खोला जाएगा। लेकिन ये भी बताया गया है, एक और राहत की बात यह है कि वैसे दुकान जहां इस वक्त केवल 5 लोगों को जाने की इजाजत थी, अब यह कहा गया है कि दुकानों में अगर जगह है तो 5 से ज्यादा लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि राज्य सरकारों से बातचीत हुई है और यह तय किया गया है कि जितने भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान हैं इन सबों को 31 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। लेकिन 15 जुलाई से जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खुल जाएंगे। क्या हम नहीं कर सकते हैं अनलॉक 2 में? तो यहां आपको हम बताते चले कि हम मेट्रो की सवारी नहीं कर सकते हैं, उस पर अभी भी बंदी कायम रहेगी। हम सिनेमा हॉल नहीं जा सकते हैं, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल या इस तरह की जगहों पर हम नहीं जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो शादी ब्याह पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी कायम है। धार्मिक संस्थानों और जमावड़े जो हैं वो नहीं हो सकेंगे। बड़े बड़े फंक्शन जो करते थे बहुत लोगों के साथ वो नहीं होगा। लेकिन आखिरकार इस सब मामले में छूट कब मिलेगी, इस बारे में लिखा गया है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि कैसे छूट दी जाए। फिलहाल 31 जुलाई तक इन सब मामलों में कोई छूट नहीं है। लॉकडाउन जो है वो अगर हम संजीव लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बीच के अंतर की बात करें तो क्या मोटे तौर पर फर्क है? लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 किन मायनों में अलग होगा? देखिए, एक तो ये हो जाता है कि जो घरेलू उड़ान है, जो पैसेंजर ट्रेन है, वो और ज्यादा चल पाएंगी, ऐसे कुछ दिनों में आप देखेंगे। दूसरी बात ये बताई गई है कि दुकानों में अभी केवल 5 लोग खड़े हो सकते हैं, ये एक नियम था और इस कारण से खरीदारी में बहुत दिक्कतें भी हो रही थी क्योंकि हर दिन हर जगह की दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो उसे रिलैक्स कर दिया गया है और कहा गया है कि अब आप 5 से ज्यादा लोग अगर दुकान बड़ी है तो खड़े हो सकते हैं। ट्रेनिंग जो है बहुत से राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों में बहुत से नए लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं शुरू हो पा रही थी, तो उसे शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। अनलॉक 2 में कुछ इस तरह की चीज है। जी हां, अनलॉक 2, माफ कीजिएगा, अनलॉक 1 में और अनलॉक 2 में जो आप बता रहे हैं कि ये एक मेन डिफरेंस है। लेकिन क्या आप अलग अलग जगहों के हिसाब से भी कुछ गाइडलाइंस में है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति ज्यादा खराब है, दिल्ली में, गुजरात में, जहां जहां पर कोरोना की कैसी स्थिति है उसको देख करके उसका कुछ असेसमेंट है क्या? जी हाँ, देखिए जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो तो पूरे देश में
उन जगहों पर लागू होंगी जहां पर कोरोना के मामले नहीं है, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन नहीं है, जहां पर कोरोना के संक्रमण की कम शिकायतें हैं। ये नियम और रिलैक्सेशन जो हैं वो वहां के लिए हैं, या एहतियात जो है वहां के लिए हैं। लेकिन जहां सवाल कंटेनमेंट जोन का आता है, यानी कि वो उन इलाकों का आता है जहां पर बहुत ज्यादा अभी भी फैला हुआ है कोरोना, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि वहां की जो राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और वहां की जो राज्य की स्वास्थ्य मंत्रालय हैं वो तय करेंगे, स्टेट्स टू डिसाइड ऑन एक्टिविटीज आउटसाइड एंड इनसाइड द कंटेनमेंट जोन। ठीक है, तो एक ठीक है संजीव, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच प्रशांत देव मेरे सहयोगी वो भी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट है। प्रशांत, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो अनलॉक 2 जारी किया है गृह मंत्रालय ने, इसको अनलॉक 2 ना मान करके आप लॉकडाउन को एक्सटेंशन मानिए जो कंटेनमेंट जोन में है। बेसिकली जो ये अनलॉक 2 आया है, इससे कोई बहुत ज्यादा रियायत नहीं मिलने जा रही है। ये जरूर इस पे एम्फेसिस किया गया है कि जो लॉकडाउन है कंटेनमेंट जोन में वो 31 जुलाई तक पूरी तरीके से बना रहेगा, और बहुत जोर देकर के उससे ये कहा नहीं, तो ये कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ाने की बात कही जा रही है। क्या सख्ती ऐसी होगी जो बढ़ जाएगी? जी, सख्ती बढ़ाने का मतलब ये है कि उसमें जैसा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया, उसमें टेस्टिंग हो गई, उसमें डोर टू डोर, जैसे कि दिल्ली में आप हाउस सैंपलिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से मतलब उसकी कंटेनमेंट जोन की अधिक से अधिक पहचान करके, अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, उसमें अगर आपको लगता है कि कंटेनमेंट जोन को पूरी तरीके से गतिविधि बंद करनी है, लॉक करना है, तो उसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाए, उसमें किसी तरह की कोताही ना हो, किसी तरह की छूट न दी जाए। बहरहाल जो अनलॉक 2 है उसमें अनलॉक 2 में साफ कर दिया गया है कि आपको सब कुछ वैसा ही रहेगा। हाँ, ये है कि धीरे धीरे उसमें राहत दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो तमाम राहत दी जाएगी वो ये है, बेसिकली जो मुख्य तौर पे बात जो है कि ट्रेन और फ्लाइट वो जो है धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। मतलब 15 जुलाई से उसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है। नाइट कर्फ्यू में थोड़ी छूट दे दी गई है 1 घंटे की। ठीक है प्रशांत, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से भी बने हुए हैं। संजीव, देखिए आपने प्रशांत को सुना, अब वो भी कह रहे हैं कि एक तरह से इसको अनलॉक 2 की जगह अगर हम लॉकडाउन को ही एक्सटेंशन की बात करें तो वो भी एक तरह से हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है आप जी, लेकिन मैं एक चीज और समझना चाह रहा था जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए अनलॉक 1 में भी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो ट्रैवलिंग को लेकर के ही हुई है, और कैसे कम्यूटिंग की जाए उसको लेकर के और क्या बेहतरी हो सकती है। अभी ट्रेन और फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन विद इन द सिटी आखिर कैसे होगा? क्या कुछ पब्लिक व्हीकल्स बढ़ाए जा सकते हैं? क्या जो सिटी बसेस है वो बढ़ाई जा सकती हैं, या कैब वगैरह की जो व्यवस्था है वो वैसे ही सुचारू रूप से चलेगी? देखिए, इस बारे में कॉल जो है वो राज्य सरकारों को लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय का उसमें इस बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है, जिसका मतलब सीधा है कि आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो इलाके हैं उसमें और कितनी रिलैक्सेशन दी जा सकती है, इस बारे में फैसला राज्यों को करना होगा। लेकिन जहां तक सवाल है मूवमेंट का, तो एक लाइन जरूर लिखी गई है, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स, यानी कि राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य तक में जाने का जहां तक सवाल है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसका बड़ा सीधा मतलब है कि आप अपने स्तर से फैसले लीजिए। राज्य सरकारों को कह दिया गया है, और चाहे वो टैक्सी चलाने की बात हो, ऑटो चलाने की बात हो, रिक्शे चलाने की बात हो, ये आप तय करिए आउटसाइड दी कंटेनमेंट जोन। देखिए, कंटेनमेंट जोन में तो सीधा सीधा है कि भाई लॉकडाउन लगा रहेगा, लेकिन आउटसाइड संजीव देखिए ये अच्छी बात है कि वो राज्य सरकारों पर फैसला छोड़ा गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है अभी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सामान को लेकर के, खाने पीने की चीजों को लेकर के, या फिर जो छोटी औद्योगिक गतिविधियां हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन दिक्कत जो आम लोगों को है या नौकरी पेशा लोगों को है वो ये हो रही है कि भले ही लिमिटेड स्टाफ के तहत ऑफिसेस खोल दी गई हैं, तो भी जो स्टाफ है वो ऑफिस कैसे जाए, बहुत से लोगों की फील्ड जॉब होती है, वो फील्ड जॉब को कैसे अपने परस्यू करें, ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कम्यूटिंग को लेकर के लोगों के अंदर आ रही है। और इसीलिए वो उनका कंसर्न है कि आखिर मेट्रो तो खुलने नहीं जा रही है, ये बात साफ है, तो फिर पब्लिक व्हीकल को और क्या बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, उनका जहन लगातार इस पर लगा हुआ है।
बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता है कि अनलॉक 2 में कुछ चीजों को तो खोलने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सी चीजें खुल जा सकती हैं, ऐसा नहीं हुआ है। और शायद वो इसीलिए ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि जो मामले जो हैं, जो केसेस संक्रमण के मामले हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो रिलैक्सेशन है वो बहुत सोच समझ करके, जैसे बिल्कुल आप एकदम सही, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि असल में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त केसेस में कमी नहीं आई है। अनलॉक 1 जब किया गया उस वक्त और अब के मुकाबले में केसेस कई गुना बढ़ चुके हैं और इसीलिए इस स्थिति को, मौजूदा हालात को देखते हुए, उसका असेसमेंट करते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।